कक्षा 10 के समस्त छात्र छात्राओं का सोशल साइंस के क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को सामाजिक विज्ञान द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध के बाद सन 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन आयोजित किया गया था। उसमें यह आशा बंधी थी कि अब भविष्य में विश्व युद्ध को रोका जा सकता है या युद्ध से होने वाले विनाश से बचाया जा सकेगा, किंतु यह आशा उस समय घोर निराशा में बदल गई जब विश्व को पुनः 2 दशकों के बाद युद्ध की भीषण ज्वाला से झुलसना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध हुआ। इसमें देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध में हारे हुए देशों पर जो संधियां और शर्तें थोपी गई वे अत्यधिक कठोर थी। पराजित देशों द्वारा इन शर्तों का पालन करना पूरी तरह असंभव था। अतः पराजित देश अपनी हार एवं अपमान का बदला लेने के लिए उचित अवसर की तलाश में लगे रहे। पराजित देशों की गतिविधियों से संपूर्ण यूरोप में तनाव, आशंका एवं भय का वातावरण बन गया। लीग ऑफ नेशंस की स्थापना जिस उद्देश्य को लेकर की गई थी, वह उद्देश्य पराजित देशों के प्रतिशोध की आग में जलकर नष्ट हो गया। इस तरह से संक्षेप में कहा जा सकता है कि 2 विश्व युद्धों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय समझौते का इतिहास वास्तव में विश्व के राजनीतिक युद्धों को समाप्त करने का एक असफल प्रयास था। वास्तविकता तो यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध की ही एक भाग था जो 21 वर्ष के बाद लड़ा गया। फ्रांस के प्रधान सेनापति फ्रांस की भविष्यवाणी थी कि वर्साय संधि पत्र वास्तविक शांति न होकर 20 वर्षों का एक विराम काल है। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन सेनाओं से आत्मसमर्पण कराया गया था और वह पेरिस शांति सम्मेलन में जर्मनी पर वर्साय जैसी कठोर संधि थोपने का विरोधी था। इस तरह से 20 वर्ष की लंबी अवधि में जर्मनी ने हिटलर के नेतृत्व में पुनः शक्ति ग्रहण कर ली और मित्र राष्ट्रों से अपने अपमान का बदला लेने के लिए तैयार हो गया। ब्रिटेन की तुष्टीकरण नीति ने द्वितीय विश्व युद्ध को अवश्य भावी बना दिया। इस तरह से हम देखेंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध किस तरह से हुई। तो इसमें देखेंगे, प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रथम विश्व युद्ध के बाद हारे हुए या पराजित देश पर जो संधियां हुई, वे अत्यधिक कठोर थी। इन शर्तों का पालन करना इन शर्तों का पालन करना
पूरी तरह असंभव था। असंभव था। अतः पराजित देश अपनी हार का बदला लेने के लिए तत्पर थे। अपनी हार का बदला लेने के लिए तत्पर थे। तात्पर्य थे संपूर्ण यूरोप में इस तरह संपूर्ण यूरोप में तनाव की स्थिति बनी थी और जब हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर दिया, पोलैंड पर आक्रमण किया, तभी इटली ने एबिसिनिया पर आक्रमण कर दिया और जापान ने मंचूरिया पर आक्रमण कर दिया, जिससे द्वितीय विश्व युद्ध का गलियारा खुल गया, दरवाजा खुल गया। इस तरह से प्रथम विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से लेकर के 1945 तक चलता रहा। यानी प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत जो थी 1 सितंबर 1939 को हुई थी और जो लास्ट में द्वितीय विश्व युद्ध की जो समाप्ति है वह 1939 ईस्वी के बाद 1945 में ईस्वी में होती है। अर्थात यह द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 1945 तक चलता रहा, जिसका तत्कालीन कारण जो था वह वर्साई की संधि थी और हिटलर का पोलैंड पर आक्रमण, क्योंकि हिटलर जो है समुद्र तक आने जाने के लिए पोलिस गलियारे की मांग कर रहा था, देजिंग गलियारा जिसे कहते हैं, उसकी मांग कर रहा था और
फ्रांस उसको देने में इनकार किया, या मित्र राष्ट्र उसकी शर्त को मानने के लिए इनकार कर दिए, जिससे वह रुष्ट होकर के 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण कर देता है और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध के क्या क्या कारण थे।